नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24/7। सरकार गौ संरक्षण के बड़े दावे करती है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी वैसी ही है? लोनी नगर पालिका की गौशालाओं की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। वार्ड नंबर 45 की गौशाला और सड़कों पर घूमते गौवंश की स्थिति प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 45 स्थित गौशाला में करीब 130 से 150 गौवंश मौजूद हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाल ही के दिनों में पशुओं को बेहतर गुणवत्ता का चारा दिया जा रहा है, लेकिन इससे पहले चारे की गुणवत्ता को लेकर लगातार शिकायतें सामने आती रही हैं। वहीं गौशाला की अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई। कुछ समय पहले लोनी नगर पालिका के नए अधिशासी अधिकारी ने कार्यभार संभाला है। नागरिकों को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में गौशालाओं की व्यवस्था में सुधार होगा और गौवंश के रख रखाव की नियमित निगरानी की जाएगी। एक अन्य बड़ी समस्या सड़कों पर घूमते बेसहारा गौवंश की है। शहर की कई सड़कों पर गाय और बैल खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बढ़ रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोग दूध उत्पादन बंद होने के बाद गायों को सड़क पर छोड़ देते हैं, जहां वे पॉलिथीन और कचरा खाने को मजबूर हो जाती है। लोगों का सुझाव है कि नगर पालिका ऐसे पशुओं को गौशालाओं में संरक्षण दे और यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर गोवंश को सड़क पर छोड़ता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाए। साथ ही गौशालाओं का समय समय पर निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की जाए, ताकि गोवंश को पर्याप्त चारा, स्वस्थ पानी और उचित उपचार मिल सके। अभी हम पहुंचे हुए हैं लोनी नगर पालिका में स्थित वार्ड नंबर 45 की गौशाला में। गौशाला में देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी हैं बहुत मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। हालांकि कर्मचारियों की संख्या कम है, 4 की संख्या में बताई गई, जबकि 8 से 10 कर्मचारी यहाँ पर होने चाहिए, जिससे कि गौ माताओं को अच्छी सेवा मिल सके। हालांकि जो कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है वो अपनी बहुत अच्छी सेवा दे रहे हैं। गौ माता को अभी हमने देखा चारा डाल रहे हैं, इतनी भीषण गर्मी में भी पूरी मेहनत के साथ कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो चीज इन्हें मिल रही है वो गौ माता को खिला रहे हैं। लेकिन गौ माता के जो संरक्षण है, जो अपने आप को संरक्षण कहते हैं, कहीं ना कहीं वह लापरवाही भी बरत रहे हैं। हमारे सामने गौ माता ये पड़ी हुई है, इस तरह देखा जा रहा है कि इसमें ढांचा ही ढांचा दिख रहा है। जबकि लोनी नगर पालिका के शासी अधिकारी का कहना है कि किसी भी गौ माता में हड्डी नहीं दिखनी चाहिए, तभी पता लगेगा वह स्वस्थ है। लेकिन जिस तरह से इन गौ माताओं में सिर्फ ढांचा ही ढांचा नजर आ रहा है, उससे ये स्पष्ट नजर आता है कि यह गौ माता स्वस्थ नहीं है। 130 गौ माताओं की यहाँ पर चारा वगैरह की व्यवस्था यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं। हालांकि ये सब नगर पालिका के अधीन है, लेकिन नगर पालिका को कुछ और व्यवस्थाएं इन कर्मचारियों को देनी होंगी। नगर पालिका के जो शासी अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर निरीक्षण करना होगा। साथ ही यहाँ पर समय पर जब लाइट नहीं होती है तो चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती, उसके लिए एक जनरेटर और तेल वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि कर्मचारी एक और अच्छी सेवा गौ माताओं को दे सके। बड़ा सवाल है, क्या योगी सरकार जहां गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने पर तुली हुई है, वहां लोनी की इस गौशाला में कर्मचारियों की मेहनत के बावजूद भी कहीं ना कहीं गौ माताओं के स्वास्थ्य में, उनकी सेहत में गिरावट नजर की जा रही है। हम लोनी नगर पालिका के शासी अधिकारी से यही अपील करेंगे कि समय रहते सभी गौशालाओं का निरीक्षण करें। उन संचालकों को जिनके पास गौ माता की सेवा के चारा के टेंडर हैं, उन्हें सख्ती के साथ और टाइट करें, जिससे कि गौ माता की और अच्छी सेवा हो सके। यहाँ के कर्मचारियों का हम धन्यवाद अदा करेंगे, जो इतनी भीषण गर्मी में भी दिल से, तन से, मन से लगे हुए हैं गौ माता की सेवा में। गौ संरक्षण केवल योजना और दावों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धरातल पर भी इसकी प्रभावी व्यवस्था दिखाई देनी चाहिए। यदि नियमित निरीक्षण, जवाबदेही और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित हो तो गौ माताओं की स्थिति बेहतर हो सकती है और सड़कों पर घूमते गौवंश से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी। जनसंवाद 24/7 के लिए विशेष रिपोर्ट।